मेरा नाम मंजीत कुमार ठाकुर है और मैं लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। एक छोटा सा गांव है। बात तब की है जब एक जुनून सा समाया कि भाई मुझे भी कुछ करना है। और करना क्या है, बस आर्मी में ज्वाइन होना है। तो क्योंकि हमारे जो सीनियर पर्सन थे, जो सीनियर कुछ लोग थे, फ्रेंड्स थे, वो आर्मी में जा चुके थे। तो उन लोग को देख कर ना एक दिल में ये हुआ कि भाई मुझे भी आर्मी में जाना है। तो 15 से 20 फ्रेंड एक दूसरे से मैंने हम लोग मीटिंग किए कि भाई जब ज्वाइन करना है तो योगा चाहे रनिंग फिजिकली परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने मीटिंग के दौरान एक बंदे को डिसाइड किए कि आखिर वो इतनी सुबह उठ के जगाएगा कौन। तो उसमें से एक बंदा तैयार हुआ कि ठीक है, मेरे पास एक व्हिसिल है जिससे मैं हर दरवाजे के पास आऊँगा और सीटी बजाऊँगा, और सीटी बजाने के बाद कोई उठे या ना उठे अपने मीटिंग पॉइंट पे आकर मिलना है। सब लोगों की ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई चलो एक तो बंदा तैयार हुआ जगाने के लिए। काफ़ी खुश थे हम लोग कि भाई अब कल से रनिंग करना है। हम लोगों में भी ये था कि वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो अपने टाइम पे आया और सीटी बजाया। खैर वो अपने टाइम पे आ गया। सब लोगों ने उस मीटिंग पॉइंट पे मिले। काफ़ी खुश थे हम लोग क्योंकि पहला दिन था, और पहला दिन था तो भाई किसी के पास कुछ कपड़े नहीं थे, कुछ शूज़ नहीं था, मैंने कुछ तकलीफ़ें थी, कुछ मनी का प्रॉब्लम था, कुछ घरेलू प्रॉब्लम था। तो ठीक है, हम लोग निकले। तो एक्चुअली क्या था, हम लोग का जो रनिंग का प्लान था ना, कुछ हाईवे पे था। और हमारे जो छोटा गांव था उससे करीब 2 किलोमीटर दूर हाईवे था। वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी। तो हम लोग यहाँ से घर से निकले, हाईवे पे गए। हाईवे पे जाने के बाद रोज़ की तरह वही रनिंग करीब 2.5 किलोमीटर इधर से और 2.5 किलोमीटर उधर से, यानी कि 5 किलोमीटर दूर वहाँ पर रनिंग होता था। पहले दिन गए तो वहाँ पे जो हमारे जो मेन हाईवे पे जो था, करीब 4-5 दुकानें थी। एक पान की दुकान थी, एक चाय की दुकान थी और 2-3 किराने की दुकान थी। और जहाँ पर हम लोग कपड़े रखते थे वहाँ पर एक पंक्चर की दुकान थी। और वो जो पंक्चर वाला था, खैर पहला दिन था वो जान नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ हमारी ट्यूनिंग मिल गई। और हमारे साथ साथ वो भी बंदा 3 बजे उठ जाता था, 3-3:30 बजे उठ के अपना जो भी हो पूजा पाठ करना, स्नान करना। और वो 2 कुत्ते पाल कर रखा था, ऐसे रोड छाप जो कुत्ते होते, लेकिन काफ़ी वफादार थे। उसके साथ ही बैठते, सोते थे, खाते थे। करते करते करीब 1 साल बीत गया। मौसम ऐसा आया है कि ठंडी की मौसम आ गई। ठंडी की मौसम आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के तरफ में कोहरा बहुत ज़्यादा गिरता है। और समझिए कि कोहरे में दौड़ने के दौरान ऐसी घटना हो गई थी कि हम लोग आपस में टकरा भी जाते थे। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो भी दौड़ेगा ना, तो हर 2 मिनट के बाद ना क्लैप करेगा। उस क्लैप से ये आपकी अंदाज़ा मिल जाएगा कि सामने वाला बंदा कोई आ रहा है या चाहे जा रहा है। तो सब लोगों को ये बात अच्छी लगी कि भाई हाँ भाई, हर 2 मिनट के बाद क्लैप करेगा और रनिंग उसकी वैसी ही चलती रहेगी, स्पीड उसका तेज हो चाहे कम हो। तो ठंडी के मौसम था, हम लोग उसी तरह से जैसे रोज़ वो बंदा 3 बजे आता था, वो जगाता था, ठीक उसी प्रकार ऐसे चलने लगा ठंडी में। ठंडी में 10 दिन गुजरने के बाद एक ऐसा भी होता है कि आप अगर अलार्म अगर 4 बजे का लगाते हैं ना, रोज़ अगर 4 बजे उठ रहे हो आप, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना अलार्म बजे ही आप उठ जाते हो। तो एक दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। वो बंदा पता नहीं आया कि नहीं आया, मेरी नींद खुली, मैं उठा। मुझे अंदाज़ा लगा कि लगता है कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे वो चले गए। और मुझे जो व्हिसिल बजाता था, उस बंदे का व्हिसिल की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंची। मैं अपने में डिसाइड किया कि शायद वो लोग निकल गए। मैं तुरंत तैयार हुआ, अपना शूज़ लिया। शूज़ लेकर मैं जहाँ पर मीटिंग पॉइंट था, जो लोग वहाँ पर बैठते थे, आपस में मिलते थे, मैं वहाँ पर पहुँचा तो कोई नहीं था। मैं सोचा कि आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। मेन हाईवे पे पहुँचा, फिर भी वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर अपने आप को बहुत वीक समझा कि भाई सबसे पहले आने वाला बंदा आज सबसे लास्ट में रनिंग करेगा। मुझे कुछ बुरा लगा। खैर ठंडी बहुत ज़्यादा थी,
लेकिन अगर आप रनिंग 1 से 1.5 किलोमीटर अगर आप लगातार रनिंग कर रहे हैं ना, तो कितना भी ठंडी हो वो आपको महसूस नहीं होनी आती। दिल में मेरे ये था कि अगर मैं आज लेट उठा हूँ तो उन लोगों को पकड़ के ही रहूँगा। आज रनिंग अपना चालू किया, जैसे मैराथन दौड़ होती है ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे चालू किया। चलते गया और कुहा जो था इतना तेज कुहा था कि समझिए कि आंख से पानी भी गिर रहा था। और वो जो बंदा बताया था कि भाई हर 2 मिनट के बाद क्लैप करना है, तो मैं क्लैप करना नहीं छोड़ा। क्लैप जैसे मैं करता था तो उधर से मुझे क्लैप की आवाज़ आती थी। मैं सोचता था कि अब बंदल हमारे फ्रेंड्स अब नज़दीकी हैं, ताकि वो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। जैसे क्लैप बजाया उधर से भी क्लैप की आवाज़ आई, उधर से भी क्लैप की आवाज़ आई। मैं चला गया, चलता रहा। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद अब मुझे लगा कि यहाँ से मुझे रिटर्न होना चाहिए। वहाँ से मैंने रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद फिर से वही क्लैप, जैसे क्लैप बजाता गया क्लैप की आवाज़ आती रही। मैं सोचा कि हमारे फ्रेंड्स लगता है कि आज मुझे डराना चाहते हैं। फिर भी मैं डरा नहीं, चलता गया। मैं अपने मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? यानी कि जहाँ पर पंक्चर की दुकान थी। मैं आपको पहले भी बताया था कि पंक्चर की दुकान पे 2 कुत्ते थे। जैसे मैं वहाँ पर पहुंचा, कुत्ते की आवाज़ ऐसी हुई, मेरे तो भाई समझिए कि पूछे बात, जैसे पैंट गीली होते हैं ना वैसे हुई। क्योंकि इतना तेज मैंने लाइफ में कभी कुत्ता, मैं क्या बताऊँ आपको, ही लग रहा है कि हमको चीड़ फाड़ देंगे, ऐसा हुआ। इतनी तेज कुत्ते की आवाज़ सुनते ही वो पंक्चर वाला उठ गया। पंक्चर वाला उठा। पंक्चर वाले को उठते ही उसके ज़बान पे एक ही सवाल था कि कौन है भाई। मैं तो डर गया कि भाई रोज़ आने वाला बंदा ऐसे क्यों बात कर रहा है। फिर वो बोला कि भाई कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। मैं बोला कि सर मैं हम लोग रोज़ दौड़ने के लिए आते हैं। अरे कौन आते हैं, उन लोग का टाइम अलग है, तुम अलग टाइम पे आते हो। मैं बोला कि अरे नहीं, अपने टाइम पे हूँ मैं। अरे टाइम मालूम है तुमको क्या हो रहा है। उसने हमसे सवाल किया। मैं बोला कि अरे वही 3:30, 4 या 5 बजते होंगे, क्योंकि ठंडी का सीज़न है, मालूम नहीं पड़ता है टाइम का। बोला कि आओ इधर। फिर उसने मुझे घड़ी दिखाई, रात को 1:30 बज रहा था। जब 1:30 बज रहा था, मैं तो जब टाइम देखा तो मेरी तो आधा खून तो वहीं पर सूख गया कि अरे बाप, ये हमसे क्या गलती हो गई। फिर हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं जब रनिंग कर रहा था तो क्लैप कर रहा था। मैं जब क्लैप कर रहा था तो उधर से क्लैप की आवाज़ कैसे आ रही थी। उसने बताया कि ये क्लैप की आवाज़ आ रही थी सिर्फ इस लाल पुल पे आ रही होगी और कहीं नहीं आ रही। उसने बताया कि आज से कई साल पहले यहाँ पर ऐसी दुर्घटना हुई है, ये रनिंग करते हुए बच्चों को, क्योंकि रात में जब ये रोड खाली हो जाता है तो बहुत सारी ट्रक यहाँ से वो लोग जाते हैं और इसी के चक्कर में लोग ठंडी के सीज़न में एक्सीडेंट की वजह से लोग दुर्घटना हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। तब से मैं बिना टाइम देखे हुए मैं रनिंग करने के लिए कभी नहीं निकला।